नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको आदर्श भक्त के बारे में बताऊंगी। कौन होता है आदर्श भक्त, कैसा होता है और क्या है श्याम सुंदर और प्रभुपाद का इस आदर्श भक्त के बारे में, और क्या कहना चाहते हैं आध्यात्मिक गुरु के, क्या निर्देश इसमें है। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगी। आज मध्याह्न में हम कृष्ण भावनामृत में तपस्या का पालन करके विषय में चर्चा कर रहे थे। क्या आप उस पर अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं? तो इसमें आध्यात्मिक गुरु के हमारे निर्देश थे कि अंतर्गत व्यक्ति को संयम का पालन करने का प्रयास होना चाहिए, और हो सकता है आपको ऐसा करने की इच्छा नहीं है, किंतु जब आप एक आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करते हैं तब आपको उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। यह संयम है। यदि आप आत्म संयम का अभ्यास न करना चाहते हैं तब भी अवश्य हमें करना होता है। आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आप अपने आध्यात्मिक गुरु के शरण में आए हैं और इसका उनका आदेश अंतिम है। अतः आपको वह रुचि करना हो तब भी आपको उसका पालन करना चाहिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए। किंतु आपको रुचिकर नहीं है तो उपवास करना किसी को भी रुचिकर नहीं लगता है, किंतु आध्यात्मिक गुरु कहते हैं आज उपवास है तो फिर क्या किया जा सकता है। तो फिर शिष्य वह होता है जिसने स्वेच्छा अनुसार आध्यात्मिक गुरु के द्वारा अनुशासित होना स्वीकार किया है। यह संचय है कि भौतिक जगत में अनेक लोग जो भौतिक जीवन में पूर्णतः विभ्रमित हो जाते हैं, किसी प्रकार के संयम अथवा शारीरिक कष्ट को स्वीकार नहीं करना चाहते, परंतु फिर भी उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। प्रत्येक उन्हें संयम करने की दिव्यांति करती है। वह बलात् संयम है, वह श्रेष्ठ नहीं है, स्वेच्छा है, और इससे संयम सहायक उन्हें करना होता है। यदि आप स्वेच्छापूर्वक संयम न करें तब आपको संयम करने के लिए बाध्य किया जाएगा। मानव तथा पशु में यही भेद होता है। जब पशु संयम को स्वीकार नहीं करता है तो किंतु एक मानव इसे स्वीकार कर सकता है। हलवाई के दुकान में अगर हम कोई खाद्य पदार्थ लेने जाते हैं तो मनुष्य उसे खाने की इच्छा रखता है, किंतु वह देखता रह जाता है। उसके पास वह पैसे तो होते नहीं है, वह आत्म संचय में लगा रहता है। किंतु जब एक गाय आ जाती है तो वो तत्काल उसमें मुंह मार लेती है और उसको हम छड़ी से मार के भगा देते हैं, किंतु वह उसे सहन कर लेगी, और एक पशु संयम नहीं कर सकता। किंतु हमारा संयम अत्यंत उत्तम है। हम हरे कृष्ण का जप करते हैं, नृत्य करते हैं, कृष्ण अत्यंत उत्तम खाद्य पदार्थ भेज सकते हैं तो उसे हम खाते हैं। केवल इतना ही आप लोग ऐसे संयम के लिए तत्पर क्यों नहीं हैं? जप करना, नृत्य करना और उत्तम भोजन करना, हम संयम का पालन ही तो कर रहे हैं। इसके कृष्ण हमारे लिए उत्तम पदार्थ भोजन लाते हैं, हम खाते हैं और उसे आप कृष्णमय बन जाते हैं। तब आप वर्तमान सुविधाओं की अधिक सुविधाएं प्राप्त करते हैं। यह तथ्य है कि गत 20 वर्षों के एकांक एक रहा है, किंतु मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई। संशय ग्रहण करने के पूर्व में एकांकी रह रहा था, तभी मुझे कोई कठिनाई नहीं थी। यदि आप आध्यात्मिक अनुशासन स्वीकार नहीं करते तब प्रकृति उनको विपत्तियां थोप देती है। धन्यवाद।